इस वीडियो को देखने के बाद अगर सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 4 लोग ही मोटिवेट हो गए और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद से उठकर खड़े हो गए, जी जान लगा देंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती है, वो मिट्टी से बनाई जाती है और मैं उसी मिट्टी से निकल कर आया हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं मेरी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। खास स्पेशली ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने आप को कोसते रहते हैं या फिर अपने आप को ही नेगेटिव लेते हैं कि भाई हमारा बैकग्राउंड जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे घर परिवार से हम लोग संपन्न नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, हम गांव देहात एरिए से आते हैं, तो इस स्थिति में हम मजदूरी करते हैं। तो इन स्थिति परिस्थितियों में हम एक पुलिस की नौकरी या फिर किसी भी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप अपने आप को, जो भी है अपनी कमियों को जो कोसते रहते हो या फिर ताने मारते रहते हो, वो वहम जो है आपके मन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहीं जहां सुबह सूरज से पहले उठना पड़ता है, जहां खेल नहीं खेत पहले आते हैं, जहां सपने तो होते हैं पर उन्हें पूरा करने का वक्त नहीं मिलता था। साथियों, मेरा जो है बचपन से ही काम से रिश्ता जुड़ गया था। वो किस प्रकार, जैसे कि कभी खेत में फसल काटी थी, कभी भरी दोपहरी में ईंटें उठाई थी, ईंटों के भट्टे भरते थे, ट्रॉलियाँ भरते थे हम लोग। कभी खेतों में, लोगों के खेतों में जो है खाद फेंकने जाया करते थे। तो कभी जानवरों के पीछे हम खुद भागा करते थे उन्हें पकड़ने के लिए। लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक काम था, लेकिन मेरे लिए ये मेहनत की पाठशाला थी। जब हम मजदूरी में लोगों को खेत में काम करने जाया करते थे, तो दिल में एक आग सी तो लगी रहती थी कि भाई ऐसे तो नहीं रहना है, एकदम कुछ बड़ा करना है, तो कुछ अलग ही करना है, लेकिन यहाँ से निकलना है। ऐसी ज़िंदगी से, मजदूरी वाली, सुबह उठे, काम धंधा किया, दिन भर पसीने में, भरी दोपहरी में, शाम को थके हारे आ रहे हैं, फिर आते से ही नींद लग जाती, फिर वही सुबह उठे, वही प्रक्रिया। तो ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी थी साथियों। साल 2016-17 में पहली बार मैं गांव से भोपाल आया था। दिल में बहुत बड़े सपने थे, जेब में बस थोड़े से पैसे थे। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पहचान, ना कहीं पे भी कोई लिंक, नहीं कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल। साथ में जो था वो था सिर्फ एक सपना। वो सपना था एकदम वर्दी पाने का। ये वर्दी पाकर ही रहेंगे और वर्दी पाकर ही, वर्दी लेकर ही घर जाएंगे। भोपाल आते से ही सबसे पहले तो ज़रूरत थी एक जॉब की, ताकि इनकम भी रहे। कोई घर से अपन संपन्न तो थे नहीं कि जो घर से पैसे आते रहेंगे। यहाँ के एक जॉब ढूंढी। ढूंढने के लिए इधर उधर भटके। 2 लोग थे हम, 2-3 लोग थे। जॉब के लिए दर दर भटके। फिर मुझे एक जॉब मिली एक चश्मे की दुकान पर। लोग वहाँ पर आते, एकदम बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश चश्मे पहनते, और मैं चुपचाप उन्हें देखता। और जाने के बाद या फिर उनके रहते हुए वहीं पे शीशा साफ कर रहे, दुकान की साफ सफाई कर रहे। ये तो पहली जॉब थी, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार यहाँ से तो अब हटना पड़ेगा। उसके बाद जो है भोपाल में मैंने, एक स्मार्ट पार्किंग थी, वहाँ पे पार्किंग में नौकरी करी। गाड़ियों की पार्किंग जो आती है ना, अपने मोटरसाइकिल कार, वहाँ पे पार्किंग करवाना उनकी। वहाँ पे वो चश्मे वाली दुकान से थोड़े से ज़्यादा पैसे थे, तो वहाँ पे नौकरी किया मैंने। कुछ महीने वहाँ पे चलता रहा काम। फिर वहाँ से मन भरा, मन का यार और कुछ अच्छी जगह देखते हैं। फिर और अच्छी जॉब की तलाश में मैं डीबी मॉल में गया। डीबी मॉल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैंने जॉब किया। मैं वहाँ पे, वहाँ की जॉब मुझे पसंद आई थी। वहाँ पे पैसे भी अच्छे आ रहे थे थोड़े, जो पार्ट टाइम। और वहाँ पे नौकरी अपने हिसाब से भी अपन कर सकते थे कि भाई मुझे इतने घंटे ड्यूटी करना है और इस टाइम पे मुझे समय निकालना है पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे पार्ट टाइम 4 या 5 घंटे पार्ट टाइम ड्यूटी करता था और बाकी अपनी तैयारी करता था। दोस्तों, इन सब कामों के बीच मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। कभी नींद से भरी हुई आंखों में ही सवाल कर लेते थे हम। दिमाग में हमेशा वही चीज़ चलती रहती थी कि यार कैसे तैयारी जारी रखें, कैसे तैयारी जारी रखें। थकावट भी रहती थी, थक भी जाते थे, सब कुछ। फिर भी जो सपना लेकर जो आया था, जो ड्रीम था, वो कभी नहीं दिमाग से हटने दिया हमने।
इसी बीच 2020 में जो है कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म अप्लाई किया मैंने और फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा और दिलो जान से। दोस्तों जब पहली बार एडमिट कार्ड हाथ में आया था ना, मतलब उस एग्ज़ाम का भरोसा मुझे पूरा था कि यार इस बार तो कुछ अच्छा करेंगे। जब एडमिट कार्ड पहली बार हाथ में आया तो ऐसा लगा कि लड़ाई की जो तलवार है वो मेरे हाथ में आ गई है, मतलब एक हथियार अपने को मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। फिर मैंने परीक्षा दी और दिल से दी। उसमें मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई तो कर सकते थे। आ, उसके साथ खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई थी कि हाँ यार अपने नंबर अच्छे हैं। फिजिकल की तैयारी करने लगा और उसी बीच जॉब भी चल रही है। फिजिकल में दौड़ा भागी सुबह शाम, वही बस वही काम। और फिर नौकरी में भी उधर थकावट, कुल मिला के परेशानी ही परेशानी थी। पर मैं समझता था कि भाई यही संघर्ष है और जितना तुम तपोगे उतना निखरोगे। बस यही मेरे दिल में था कि ये परीक्षा चल रही है भाई तेरी। फिजिकल की डेट आई, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया, अब बस इंतज़ार था मेरिट लिस्ट का। अब मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं करते करते फिर मैं सब यहाँ से भोपाल से छोड़ के मैं गांव चला गया था कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे 100% विश्वास था कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएगा। अब 1 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, मेरिट लिस्ट आ नहीं रही। तो बारिश का समय था तो मैंने वहाँ पे कोई पैसे तो हमारे पास थे नहीं, अब कुछ काम धंधा तो अब क्या करें। तो वहाँ पे मैंने जो भुट्टे, आप लोग जानते हो मैंने भुट्टे की दुकान खोला। मेरे खेत के सामने ही छोटा सा खेत है, वहाँ पे एक दुकान खोला। भरी बारिश में हम भुट्टे बेच रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ा खर्चा पानी निकल जा रहा था उस बीच में। भुट्टे की दुकान मैंने चलाई थी। फिर एक दिन वो खबर आई जिसका इंतज़ार मुझे बहुत महीनों से था, तकरीबन 3-4 महीनों से था। और खबर आई, रिज़ल्ट आया, मैंने मेरा नाम देखा और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। दिल को इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि इतना बोझ हल्का हो गया, एकदम मन पूरा हल्का हो गया। जितना बोझ मेरे सिर पे रखा हुआ था, इतना भारी भरकम सा, एकदम रिलैक्स फील कर रहा था मैं। आंखों में खुशी के आंसू, बता नहीं सकता उस समय वो रिजल्ट देख के क्या महसूस हुआ मुझे। वो दिन मेरी माँ की आंखों में आंसू, मेरे परिवार वालों की आंखों में आंसू, मेरे बड़े भैया भी है, भाई लोग हैं, सब की आंखों में आंसू था। सब बहुत खुशी मना रहे थे, वो खुशी के आंसू थे। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मैंने सभी के पैर छुए। सब लोग बहुत मुझ दिल से खुश थे। जिसने कभी गोबर उठाया, जिसने कभी खाद फेंका, जिसने 2-3-4-5 मतलब अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग शॉप पे नौकरियां की और नौकरी करते करते, प्राइवेट नौकरी करते करते पढ़ाई की, आज वही लड़का मतलब मैं वर्दी पहन चुका था। मैं तुम लोगों से दिल से कहना चाहता हूँ कि हालात कभी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं होते, हालात कभी भी एक जैसे नहीं होते। जो कुछ करना है तुम्हें ही कर, अगर तुम ठान लो तो खेतों से निकलकर तुम लोग भी वर्दी पहन सकते हो। पास ना कोई बड़ा घर था, ना कोई लैपटॉप, ना कुछ बढ़िया कोचिंग वोचिंग, कुछ भी नहीं। जो किया सब कुछ एक छोटे से मोबाइल से, कुछ पुस्तकें थी और सेल्फ स्टडी की, यूट्यूब से सीखा। किसी कोचिंग वोचिंग का मेरे इस सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं है, सब कुछ अपने से ही किया हूँ मैं। मेरे पास बस मेहनत थी और खुद पर भरोसा था। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुमने तैयारी कैसे की, तो मैं जवाब में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं खुद से लड़ा, वक्त से लड़ा और हार नहीं मानी मैंने। चाहे हालात परिस्थिति कैसी, मैं कर पाया, क्योंकि मैंने अपने दर्द को बहाना नहीं, अपने दर्द को ताकत बनाया। तुम सब लोग भी कर सकते हो, बस शर्त यह है कि अपने सपनों को अपनी नींद से बड़ा समझो, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। परेशानियाँ मुसीबत सब आप लोग को झेलनी पड़ेगी, लेकिन इन परेशानियों मुसीबत से जो बाहर निकलेगा, अगर इनका डट के सामना करेगा, वही एक दिन चमकेगा और वही अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत।